आहा, चलो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये क्वेश्चन में एक्स और वाई की जगह अगर आपको वैल्यूज दी होती ना तो आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते थे। ये मैं बोलूँ 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 10, 15th टर्म ऑफ एन एपी इज 15, तो बताओ नहीं, 10 टाइम्स दी 10th टर्म इज इक्वल टू 15 टाइम्स दी 15th टर्म, ये दिया हुआ है आपको। तो आपको बताना है कि इस सीरीज का जो इस सीरीज का कोई टर्म जीरो कौन सा होगा, कौन सा टर्म है इस सीरीज का जो जीरो होगा। तो नंबर्स दिए होंगे ना तो बहुत आप इजीली कर सकते थे, लेकिन यह वेरिएबल के टर्म्स में करना है, एक्स और वाई के टर्म्स में आंसर निकालना है। तो चलो करके देखते हैं। लेट अस अज्यूम कि फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस है डी। तो nth टर्म क्या होगा एपी का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और हमें चाहिए कि ये जो nth टर्म हो वो क्या हो, जीरो हो। तो हमें n की वैल्यू बतानी है ना, विच टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू जीरो। तो n की वैल्यू बतानी है, तो देखो यहां पर क्या होगा, n माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, जीरो माइनस ए, तो n माइनस वन हो जाएगा, ये जो d से डिवाइड कर दोगे माइनस ए बाय डी, और फिर ये माइनस वन राइट में जाएगा, n इज इक्वल टू माइनस ए बाई डी प्लस वन। इसकी वैल्यू निकालनी है। n निकालने के लिए मुझे a और d का रेशो चाहिए पड़ेगा। ऑल्दो इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं भी पता चले तो भी चलेगा, a और d का रेशो अगर पता चल गया ना तो भी अपना काम बन जाएगा, सिर्फ रेशो पता चलने से भी काम बन जाएगा। तो एक्चुअली कई बार ऐसे ही होता है क्वेश्चंस में कि आपको लगता है कि आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है हमेशा वो चाहिए हो, उसके रेशो से भी काम बन सकता है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे, x टाइम्स दी xth टर्म इज y टाइम्स दी yth टर्म। तो x इंटू xth टर्म क्या होता है, a प्लस एक्स माइनस वन इंटू डी, और yth टर्म क्या होगा, वो होगा a प्लस y माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा। ठीक है ना। चलो तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, x इंटू ए प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वन डी इज इक्वल टू वाई इंटू ए प्लस वाई इंटू वाई माइनस वन इंटू डी। चलो वेरी गुड। अब एक काम करते हैं, ए वाले टर्म्स एक तरफ रखते हैं और डी वाले दूसरी तरफ रखते हैं। इसको मैं इधर लेके आता हूं, x इंटू ए तो था ही, ये बन जाएगा माइनस वाई इंटू ए इज इक्वल टू, ये है y टाइम्स ऑफ y माइनस वन इंटू डी, और ये राइट में बन जाएगा माइनस एक्स टाइम्स ऑफ x माइनस वन इंटू डी। ठीक है। अब इन दोनों में से a कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या, x माइनस वाई बचेगा, और यहां से मैं पहले d कॉमन लेता हूं तो बचेगा, ये क्या बन जाएगा, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, वाई इंटू माइनस वन इज माइनस वाई, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, और माइनस एक्स इंटू माइनस वन इज प्लस एक्स बचेगा। ये डी तो हमने कॉमन बाहर ले ही लिया था। थोड़ा सा सॉल्विंग करनी पड़ेगी यहां पर, क्योंकि नंबर्स में ना देके आपको सारा वेरिएबल्स में आंसर कैलकुलेशन करना है। चलो ये वाले टर्म में आप देखो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इकट्ठा लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू डी टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्लब किया मैंने, फिर क्या बचा यहां पर, माइनस वाई प्लस एक्स, माइनस वाई प्लस एक्स बचा। ठीक है। अब यहां पर इसमें ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है। ठीक है। तो वही वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहां भी y माइनस एक्स आ रहा है, यहां आ रहा है x माइनस वाई, तो यहां सिंस लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस वाई है तो मैं इसको तो एज इट इज क्लब कर दूंगा, माइनस एक्स प्लस वाई को लिख दूंगा x माइनस वाई एज इट इज, ये है a टाइम्स ऑफ x माइनस वाई, लेकिन यहां x माइनस वाई, यहां y माइनस एक्स है, तो इसको इंटरचेंज करेंगे तो एक बेसिकली माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस वाई इंटू ये है y प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई होल इंटू डी,
इज ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई। तो ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू डी इंटू, इन दो टर्म्स का सम हो रहा है, इन दोनों में x माइनस वाई कॉमन निकल सकता है बाहर, तो बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। तो d इंटू एक्स माइनस वाई कॉमन निकाल लिया। अब अंदर यहां बचेगा माइनस वाई प्लस एक्स, ये हो जाएगा प्लस वन। ठीक है, चलो अब देखो x माइनस वाई कैंसल्स आउट, d से इसको डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा a अपॉन डी इज इक्वल टू, कितना हो गया ये, माइनस टाइम्स ऑफ वाई प्लस एक्स प्लस वन। ये आ गया अपने पास a अपॉन डी की वैल्यू, और यही तो चाहिए थी, a और d का रेशियो चाहिए था। a और d का रेशियो आ गया, और वो रेशियो की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो n की वैल्यू आ जाएगी। चलो पुट करते हैं, तो n की वैल्यू क्या आएगी, माइनस टाइम्स ऑफ दिस रेशियो। तो इसको माइनस टाइम्स करेंगे ना, तो माइनस ए बाई डी, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दोनों टर्म माइनस से मल्टीप्लाई होंगे अंदर, तो ये बन जाएगा y प्लस एक्स, ये माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव बन जाएगा, और प्लस वन इंटू माइनस वन बन जाएगा माइनस वन। तो इस रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है, y प्लस एक्स माइनस वन आ जा रही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा y प्लस एक्स माइनस वन, और प्लस वन तो ये है ही, तो ये कितना आ गया, y प्लस एक्स आ जाएगा ये। तो सम ऑफ एक्स प्लस वाई, नॉट सम ऑफ एक्स प्लस वाईथ टर्म जो है, या वाई प्लस एक्सथ टर्म बोल लो, ये जो है ना, अरे ये क्या हुआ, वाई ऐड कर दो, ये वाला जो टर्म है वाई प्लस एक्सथ टर्म जो है, ये टर्म हो जाएगा जीरो इस पर्टिकुलर सीरीज का।